जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। क्लास आज हम लोग का दूसरा रहेगा। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का भाग के तरीके से मौसा निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल 311 और 3 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। ध्यान रखेंगे कि अंतिम भाजक जो होता है हम लोग क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी हम लोग कहेंगे कि एचसीएफ कितना दिया है, 75 दिया है। और आपको हम बताए हैं कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से क्या होता है, पूर्ण रूप से कटता है। यानी एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हम लोग का आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है 525 और 1875। ठीक है, तो 525 में अगर 75 से भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। फिर 1875 में भाग देंगे तो कट जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, तो एक कंसेप्ट है, जो संख्याएं भी दी रहती है, संख्याएं भी जो दी रहती है वो भी जो एचसीएफ से कटता है। ये हम लोग को संख्याएं दी है तो ये क्या है, दोनों कट जा रहा है 75 से, इसलिए वही संख्याएं होगी। ठीक है, और ये भी कंसेप्ट याद रखेंगे कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। या जो संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं वो संख्या पूरी तरह एचसीएफ से कट जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल क्रमशः पहले से प्रारंभ करते हुए 2, 11 तथा 7 पाए गए, तो संख्याएं होगी। ठीक है, यानी फिर समझेंगे हम लोग एचसीएफ कितना दिया है, 52 दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग सी देख लेते हैं, 84, 76, 40, 56। ठीक है, तो जो दी गई जो संख्या है एचसीएफ से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ एक और बात ध्यान देंगे, इसको हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो 13 गुने 4 कर सकते हैं। अंत में क्या है, 4 है। ठीक है, और इस जो 4 है तो 76 कट जाएगा 4 से, 56 भी कट जाएगा 4 से, ऐसे भी जा सकते हैं। यानी 84, 76 और 40, 56 52 से पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही संख्या होगी। बाकी जो दी गई संख्या आप जांच कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। दो संख्याओं का गुणनफल 20, 28 है और उनका एचसीएफ 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ दिया है तो हम मान लेंगे कि पहला संख्या और दूसरा संख्या, एक संख्या मान लेंगे 13a, दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, 13b। तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया है तो हम लिखेंगे 13a गुने 13b बराबर 20, 28। काट लेंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 7, 13 पचे 65, फिर 60, 13 छक 78, कट जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 2, ठीक है, 13 दूना 26, यानी ए बी बराबर कितना मेरा आ गया, 12। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 1, 12, ठीक है, 2, 6, फिर लिख सकते हैं हम लोग 3, 4 और 4, 4। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पेयर, देखिए इसमें 4, 4 नहीं होगा, देखिए गलती से लिखा गया। देखिए तो ये हम लोग का 3 गो पेयर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो पेयर निकालते हैं वो पॉसिबल कौन कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे जो भी ये पेयर हम निकालते हैं उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही पेयर होगा। तो 1, 12 का होगा तो 1, 12 ले लेंगे, 1, 12 का एचसीएफ 1 होगा। 2, 6 का एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3, 4, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पेयर पॉसिबल, यानी कितना होगा इसका, 2 गो पेयर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः
8 तथा 17 से 28 है। तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़ों कुल कितने हैं? देखिए यहाँ आपको HCF दिया है कितना, 8 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, 17 से 28 दिया है। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे कि एगो संख्या दूगो मान लेंगे हम लोग, एक 8A हो जाएगा, एक 8B। 8A और 8B, तो अगर हम इसका निकालते हैं कौन सी, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 8AB हो जाएगा। ठीक है, 8AB हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 8AB इजकल टू 17 से 28। ठीक है, अब 17 से 28 लिखेंगे, तब इसको हम लोग काट देंगे। तो 8 दूना 16, 1 8 एकम 8, 4 8 छक 48, यानी AB बराबर कितना होगा, 216। ठीक है, अब 216 को हम लिख सकते हैं कितना, 1 216, फिर हम 2 108, फिर 3 72, फिर लिख सकते हैं 4 54, फिर 6 36, 8 27, 9 24 और 12 18 लिख सकते हैं। अब हम आपको बताया है कि जिसका HCF 1 आए वही पेयर लिया जाता है। तो इसका 1 16 का आ जाएगा, 1 216 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलेंगे, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, हाँ इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। हाँ, अब चलेंगे 9 24, इसका भी आ जाएगा, 12 18। हाँ, एक ये ध्यान रखेंगे 8 27 है और एक ये है, यानी एक 8 और 27 है ना, इसका HCF 1 आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पेयर पॉसिबल, माने इसका 2 पेयर क्या है, पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 232 है तथा उनका HCF 29 है। उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ दिया है आपका HCF कितना दिया है, HCF दिया है 29, और दोनों का योग कितना दिया है, 232। तो एक हम संख्या 29A मान लेंगे, फिर एक 29B, और दोनों का कितना दिया है, 232। 29 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा 232, काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 7 2 6 3 5 और 4 4। ठीक है, इतना पेयर इसका बन सकता है। लेकिन अब पॉसिबल पेयर क्या है, तो पॉसिबल पेयर चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 7 2 6 नहीं होगा, क्योंकि HCF इसका 2 आ जाएगा, 3 5 3 5, 4 4 भी नहीं होगा, यानी क्या लिखेंगे, 2 पेयर पॉसिबल। इसमें भी क्या होगा, 2 पेयर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्याओं में अंतर क्या है। HCF कितना दिया है, HCF दिया है 48, और योगफल कितना दिया है 384, यानी हम एक 48A मान लेंगे संख्या, एक 48B मान लेंगे, योग दिया है 384, 48A प्लस B और 384 काट लेंगे, 48, 16 दूना 32, यहाँ 6 होगा, 6 चौका 64, फिर 3 से काट देंगे तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 7 होगा, आपका 2 6 होगा, 3 5 होगा, और 4 4 होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है 1 7 और 3 5। अब कह रहा है कि अंतर ज्ञात करना है, अंतर। तो अंतर हम ज्ञात करेंगे तो एक संख्या मेरा क्या है, 48A है और 48B है। तो हम एक 48 गुना 1 ले लेंगे, एक 48 गुना 2 ले लेंगे। ठीक है, अंतर कर लेंगे हम लोग, सॉरी 48 गुना 7 ले लेंगे। ठीक है, 1 से बलिए हैं तो
तो अब इसका अंतर कर लेंगे हम लोग, तो अंतर करेंगे तो 48 गुणे 7 माइनस 48 गुना 1, 48 कॉमन ले लेंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी 48 गुने 6, यानी करेंगे तो 8 छक 48 की 8, 6 चौका 24, 4 28, यानी अंतर कितना आ जाएगा 288। ऑप्शन नंबर क्या है सी होगा। ऐसे भी जा सकते हैं हम 3 5 लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी 288 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।